हेलो दोस्तों, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालना है वो क्लास है एंसा कंपाउंड, साइक्लोफेन्स एंड हेलिकेन्स के बारे में। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड हैविंग वन और मोर देन वन कायरल सेंटर, जो आपने पढ़ा उसका अपने कंडीशन थे। फिर हमने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफेनाइल जिसके अपने कंडीशन थे। फिर हमने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एलिन एंड स्पाइरेन, उनके अपने कंडीशन थे। अब जो आप पढ़ोगे एंसा, पैरासाइक्लोफिन एंड हेलिकेन, इनके अपने कंडीशन है। मैंने स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूं कि कोई एक मॉलिक्यूल के लिए सारे रूल अप्लीकेबल नहीं है। हर मॉलिक्यूल का अपना अपना रूल है, उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया है और अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एंसा कंपाउंड का रूल अलग है, पैरासाइक्लोफेन्स का अलग है, हेलिकेन्स का अलग है। तो एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग एंसा कंपाउंड। व्हाट आर द एंसा कंपाउंड? तो देखिए जो एंसा कंपाउंड्स होते हैं दे आर लार्ज साइक्लिक ईथर, ठीक है, दे आर लार्ज साइक्लिक ईथर कंपाउंड हैविंग हैंड लाइक स्ट्रक्चर। ये लार्ज साइक्लिक कंपाउंड जिनके पास क्या है, देखिए हाथ जैसा स्ट्रक्चर है, ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। इनमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है उसके पीछे जो मेन रीजन है वो कौन है? दैट इज अ कायरल प्लेन। कायरल प्लेन की वजह से दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ठीक है, ये साइक्लोफेन्स आर हैंड लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज साइक्लिक ईथर टाइप हैविंग ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ कायरल प्लेन। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, ये N, जो N दिख रहा है ना, दिस डिसाइड द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको बताते हैं कैसे। अभी देखिए अगर मान लीजिए n बराबर 0 है या n बराबर 1 है, 1 तो ये CH2 होगा। तो यहाँ CH2 क्या होगा? बीचों बीच इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो क्या? तो इसमें क्या हो जाएगा? POS प्रेजेंट हो जाएगा, और POS प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू देखोगे तो n की वैल्यू क्या रहे? 1 to 10 तक हम कर सकते हैं। ये 1 to 10 जनरली रेंज करता है n की वैल्यू, तो ये आपका 10 तक हो सकता है। अब आपको देखना है कि जब n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो फिर कभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, और नहीं आएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब इन ऑर्डर टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूरी क्या है कि इस रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देखिए इस साइड से ये दोनों अर्थो हैं और इस साइड से ये दोनों अर्थो हैं। तो अगर इन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन करोगे, किसी पे मान लीजिए कोई ग्रुप यहाँ पे G लगा दिया, तो अब इस सिस्टम पे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन देयर इज नो POS, POS अब्सेंट है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ये ग्रुप के होने की वजह से। तो देखना क्या है कि ग्रुप यहाँ लगाना है, यहाँ के अलावा यहाँ भी लगा दोगे तब भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। बट अगर यहाँ ना लगा के आपने सेम ग्रुप यहाँ लगा दिया, जो ये था और ये एकदम एग्जैक्ट सेम, ये दोनों एग्जैक्ट सेम लगा दिया, अब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा सिस्टम में। तो यहाँ से जब काटोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि इन ऑर्डर टू ऑप्टिकल एक्टिविटी रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन आर्थो पे होगा, एक ही साइड होगा, दोनों साइड अपोजिट आर्थो पे होगा तो नहीं आएगा सिमेट्री। यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी अगर ये G यहाँ होता तब भी सिमेट्री आ जाता। अगर दोनों G कॉमन आर्थो पे है, एक ही साइड आर्थो पे, तो सिमेट्री नहीं आएगा। तो आपको यही चीज़ देखना है कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, कहाँ पे नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड का एंसा कंपाउंड एक्टिविटी आने के लिए सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है? आगे इनका RS नॉमेनक्लेचर, RS कॉन्फ़िगरेशन एंसा कंपाउंड को हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीछे जो भी रूल लगाया हमने सब में CIP रूल को फॉलो करा है। CIP रूल मस्ट बी फॉलोड। बट यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए CIP रूल वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। CIP रूल का कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ पे इसका अपना रूल चलेगा। क्या रूल है देखो, अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी इनका फाइंड आउट करना है तो हमें एक पायलट एटम का सिलेक्शन करना होता है। पायलट एटम या प्रायोरिटी एटम का सिलेक्शन करना होता है। दैट पायलट और प्रायोरिटी एटम मस्ट बी नॉन प्लेनर।
मतलब कि वो sp और sp2 नहीं होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर एटम कैन नॉट बी अ पायलट एटम। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू असाइन RS इन सच कंपाउंड वी हैव टू चूज पायलट एटम और प्रायोरिटी एटम। अब देखो पायलट एटम क्या है, पायलट एटम कैन नॉट बी प्लेनर और sp sp2, ना तो प्लेनर हो सकता है, ना sp ना sp2 हाइब्रिड हो सकता है। अब पायलट एटम क्या होगा, मान लीजिए हमें साइक्लिक रिंग जो दिखा रहे हैं भैया, इस साइक्लिक रिंग में तो दोनों साइड से पायलट एटम हो सकता है ना, CH2 इधर देखिए CH2 का होल N, हमने यहाँ पे Br लगा दिया। अब देखो पायलट एटम कैन नॉट बी sp और sp2, तो जरा देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है भाई ये तो sp2 है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये sp2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पूरा सिस्टम है दिस इज प्लेनर। ठीक है, ये पूरा प्लेनर है। अब हमको ये देखना है कि पायलट एटम तो ये हो नहीं सकता, तो पायलट एटम ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, दिस कार्बन इज sp3 एंड दिस कार्बन ऑल्सो sp3, दोनों sp3 है, तो इट मे बी ए पायलट एटम। ठीक है, ये हो सकता है। तो अब यहीं पे दूसरा लगाएंगे कि पायलट एटम का सिलेक्शन फ्रॉम दैट साइड से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिंग गेट लीस्ट नंबर और क्लोजर, मतलब पायलट एटम उस साइड होगा जिधर से रिंग का जो सब्स्टिट्यूएंट है बाबा वो क्या गेन करे, लीस्ट नंबर गेन करे, सबसे कम नंबर, मतलब जल्दी आ जाए। तो जरा इधर से देखिए, अगर ये पायलट एटम मान लेते हैं, if this is a pilot atom then numbering started from next to the pilot atom, हमेशा नंबरिंग पायलट एटम से अगले वाले एटम से स्टार्ट किया जाएगा। ये 1, ये 2 और ये 3, इधर से करते तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 पांचवे पे आता, इधर से 3 पे आया है, मतलब ये पायलट एटम नहीं है, और पायलट एटम इज दिस। तो पायलट एटम पता चल गया, आपको सिलेक्शन कर लोगे कैसे, sp3 होना चाहिए, उससे सब्स्टिट्यूएंट जिधर क्लोजर होगा उसी साइड वाला पायलट एटम माना जाएगा, इधर से दूर है तो पायलट एटम नहीं माना जाएगा। अब इसमें 1 से 2, 2 से 3 आपको रोटेशन करना है, दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हमेशा क्या देगा, R कॉन्फ़िगरेशन, मतलब द गिवन मॉलिक्यूल इज R आइसोमर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, R है कि S है। मेन रोल आपको सबसे पहला जो गेम करना है वो है सिलेक्शन ऑफ पायलट एटम एंड देन नंबरिंग किधर से करना है। ठीक है, दिस इज COOH। अब आपको बताना इसमें से कि विच वन इज पायलट एटम और गिवन मॉलिक्यूल R है कि S। तो देखो भैया, यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इधर से करते तो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 पे आता और यहाँ से 1 2 3 पे आया है, तो पायलट एटम कौन हुआ, ये हुआ ना, दिस इज पायलट एटम। ठीक है, तो पायलट एटम हो गया। अब इसमें रोटेशन देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया S। इजी है निकालना, आप सिंपली निकाल सकते हो R और S, बस पायलट एटम का सिलेक्शन सही से कर लीजिए। पायलट एटम का सिलेक्शन के बाद आपको रोटेशन देखना है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज अबाउट एंसा कंपाउंड। नाउ वी आर गोइंग टू पैरासाइक्लोफेन कंपाउंड। चलो देखते हैं पैरासाइक्लोफेन्स के बारे में। पैरासाइक्लोफेन्स क्या होते हैं, देखो ये साइक्लिक ईथर थे ना एंसा कंपाउंड, वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं, लॉन्ग चेन के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पैरासाइक्लोफेन्स, ठीक,
तो पैरासाइक्लोफेन्स के बारे में आइए करके देखते हैं। सबसे पहले देख लो, दे आर लार्ज साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये लॉन्ग होते हैं और साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका जो बेसिक स्केलेटन होता है वो देखिए कुछ इस तरह से होता है, बस इसमें ईथर बॉन्ड नहीं होता, उसकी जगह CH2 ही होता है बस, CH2 and this is CH2। ये देखिए, ये है अपना पैरासाइक्लोफेन्स, ठीक है। अब इसमें भी देख लो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो आती है, दिस इज ड्यू टू कायरल प्लेन, ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल प्लेन, कायरल प्लेन होने की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अब इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए देखना है कि इस पे सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं, और दूसरा मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो आइए एग्जांपल करके देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कैसे हुआ। इसको बना लीजिए फट से। देखो भाई क्या है, इन स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा। इनमें आपको बताना है RS भी निकालेंगे और साथ ही इनको बताएंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ये कंपाउंड जो आप देख पा रहे हो ये है पैरासाइक्लोफेन। अभी देखो इस रिंग पे हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया है। अब जब इस रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाओगे तो इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या आपको? ये सीधे यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में जब POS प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। अब जरा मैं यही बता दूं आपको, जो इनका RS निकालेंगे हम लोग और RS कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान दीजिएगा इनका जो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इनमें बस सेम एज एंसा कंपाउंड है, ठीक है। सेम एज एंसा कंपाउंड, बस एक चीज का डिफरेंस हुआ है, नंबरिंग जो होगा वो CH2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम CH2। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वो CH2 विच डायरेक्ट अटैच विथ बेंजीन, विच डायरेक्ट अटैच्ड विथ रिंग। उस CH2 से अब स्टार्ट कर देना जो रिंग पे सीधे अटैच होगा। इसमें तो एक्टिविटी था ही नहीं, तो अगर मान लो इसी में हम कंपाउंड बनाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि चलो बाबा बताओ कि इस दिए गए कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो देखो सारे रूल आपको वही फॉलो करने हैं जो एंसा कंपाउंड में आप अभी फॉलो कर रहे थे। अब आपको बस यहाँ पे CH2 को एज अ पायलट एटम मानना है। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकल एक्टिव है? क्योंकि इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा पाओगे। यहाँ से लगाओ क्या? नहीं लगेगा, BR इस साइड है। अब ये है कि इसको हम मान लेंगे पायलट एटम, ठीक है। तो पायलट एटम से अटैच पहला एटम नंबर 1 लेगा, ये 2 लेगा और ये 3। रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, तो ये R होगा। अगर ये सब्स्टिट्यूशन इधर साइड होता तो फिर इधर से रोटेट करते हैं,
ठीक है। तो आपको बस देखना क्या है कि पायलट एटम CH2 है जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट किधर से, इधर से करते हैं तो लोवेस्ट पोजीशन पाता, इधर से करके देखो तो 1 2 3 4 5 पे आता, या 1 2 3 4 पे आता, तो ये पायलट एटम नहीं हो सकता। पायलट एटम आपका यही पॉसिबल है। तो सेम एज एंसा कंपाउंड, इसका भी RS निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको बना लीजिए, पैरासाइक्लोफेन से हो गया। अब हेलिकेन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए हेडिंग डालते हैं हेलिकेन्स या हेलिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं हम लोग उसको। हेलिकेन्स में चलिए भैया बात करते हैं हम लोग। नाम सुन के आपको क्या लग रहा है, हेलिकेन्स क्या होंगे? देखो, आपने प्रोटीन का अल्फा स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? ये यूं होता है ना, साइकिल बनता चला जाता है, या ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको मैं पहले बता दूं हेलिकेन्स क्या होते हैं एंड हेलिकल एक्टिविटी। इनमें हेलिसिटी होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू हेलिसिटी है क्या? देखो, कोई भी मॉलिक्यूल जब साइक्लिक रिंग बनाएगा तो रोटेशन दो टाइप से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा वीवर जो होता है वो ऊपर से नीचे ही देखेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मान लीजिए आपकी आंख है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा, कलाकार आदमी नहीं हो, ठीक है, तब भी लग रहा है बन ही गया, ठीक। ये आपका आइज़ है। अब इस आइज़ से देखिए आपको दो टाइप के रोटेशन दिख सकते हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट करे, ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर, ऐसे। ये रोटेशन कैसा है बाबा? ये क्लॉकवाइज रोटेशन है क्या? क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं प्लस साइड, और प्लस का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब P, P का मतलब R। क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव साइड रोटेशन हो रहा है, पॉजिटिव साइड को प्लस बोलते हैं। तो इसमें अगर तुमसे पूछे कौन सा सिमेट्री, तो P है। क्या कॉन्फ़िगरेशन? अगर P आएगा तो हमेशा वो R कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, इसको हम बोलेंगे R। अब देखो कैसे है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये रिंग नीचे से आ रहा है। अब यहाँ देखो ये नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ आते ही क्या हो गया? ऊपर हो गया। अब यहाँ से देखो ऊपर से गुजरा है ना, फिर यहाँ से गया, अब ये फिर नीचे हो रहा है, यहाँ तक नीचे आएगा, फिर ये ऊपर से होकर गुजरेगा। मतलब कि ये वाला जो एटम है हर जगह जहाँ पे टर्न मार रहा है वहाँ से ये ऊपर से जा रहा है, ऐसे ऊपर से जा रहा है। चलो, ऊपर से जा रहा से एक बात याद आ गया, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? क्योंकि जानना जरूरी है कि समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि ध्यान से देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं एकदम न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड है। शायद कई लोगों ने पहली बार इसको देखा होगा या सुना होगा, और कई लोग तो अभी तक जानते भी नहीं होंगे इसके बारे में, और कई लोगों को पता होगा। जिनको पता होगा वो जल्दी समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता होगा थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये कहीं कॉलेज में तो नहीं पढ़ाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि मैं पढ़ रखा हूँ अच्छे यूनिवर्सिटी से, वहाँ तक तो नहीं पढ़ाया गया है, ये सब कंपाउंड के बारे में नहीं बताया गया। तो अब इसमें देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहला रिंग जो है दूसरा रिंग पहले के ऊपर क्लॉकवाइज, ये जस्ट अप आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरा देखो, अब दोनों आंख एक जैसे बन पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी कम है। देखिए खराब हो गया। आंख बनाना भी एक कला है, ठीक है। चलो जैसा बन गया आंख तो आंख। अब इसमें भी हमें क्या देखना है? मॉलिक्यूल को देखना है। तो देखते हैं किधर से दिखाई देगा आपको मॉलिक्यूल। अब इस केस में रोटेशन ऐसे है। ये रोटेशन क्या है बाबा? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है क्या? एंटी क्लॉकवाइज।
तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब किस साइड, माइनस साइड जाता है। माइनस को माइनस मतलब एम, और एम का मतलब हमेशा एस। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा वो हमेशा एस होगा। अब इसमें देखिए ये वाला रिंग देखिए ऊपर से उल्टा आ रहा है ना, ये ऊपर से आया इस साइड। फिर सेम ये वाला, ये रिंग भी ऊपर से आ रहा है। ऐसे ही ये रिंग भी ऊपर से आ रहा है, ऐसे ही ये रिंग भी ऊपर से आ रहा है। मतलब कि पहला रिंग फिर से नीचे हो गया और पहला रिंग नीचे दूसरा रिंग ऊपर। इसमें भी यही था, बस रोटेशन इसमें क्या था क्लॉकवाइज, इसमें क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कंपाउंड हेलिकेन कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हेलिकेन्स बोलते हैं। इनमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू हेलिसिटी, ड्यू टू हेलिसिटी, इनको हेलिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हेलिकेन और ऑप्टिकल एक्टिविटी हेलिसिटी कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से करके देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली में हेलिसिटी एंड हेलिकल ऑप्टिक एक्टिविटी। तो जहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगा उसको क्या नाम दोगे, पी, उसका पी कॉन्फ़िगरेशन है, या एस आर। और जो माइनस जाएगा एंटी क्लॉकवाइज उसको क्या बोलोगे, माइनस को एम या एस। ठीक, चलो जरा इसको देखो, एक कंपाउंड दिखाते हैं। इसमें बस देखना ये है कि रिंग का किस ओर रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ये या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये आपको बताना है मुझे। वेदर दिस रिंग इज रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई, इसमें आपको एक डिफाइंड प्योर दिखाई देगा कि कौन सा रिंग प्लेन के ऊपर है, कौन सा रिंग प्लेन के नीचे है। ये स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं हेलिकेन्स में, हेलिकेन इस टाइप से। मतलब क्या हुआ, ये रिंग ऊपर है, पहला रिंग ऊपर है और दूसरा रिंग देखिए नीचे से जा रहा है। दिस रिंग बिलो द प्लेन, ये वाला रिंग जो है वो कहाँ है, प्लेन के नीचे है, और ये जो रिंग है वो प्लेन के ऊपर है। तो ऊपर ये ऐसे जा रहा ना, ये रिंग देखिए ये ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर से पहला साइकिल जो बनेगा ये ऊपर होगा और ये उसके नीचे। मतलब ऐसे कहो कि ये रिंग इसके ऊपर है, ये वाला इसके जस्ट ऊपर है, तो ये ऐसे जाके नीचे, फिर ऐसे जाके नीचे, दीवार के साइड स्प्रिंग की तरह धंसता हुआ चला जाएगा। पहला सिरा आपके ऊपर होगा, फिर वो ऐसे ऐसे अंदर चला आ रहा है, अंदर साइड। तो कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज हो रहा ना। तो जब क्लॉकवाइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को P या कॉन्फ़िगरेशन R कहोगे। ठीक, इसी का जस्ट एक उल्टा कर सकते हैं हम लोग, इसी को जस्ट ऐसे बना सकते थे। यह मॉलिक्यूल आपका ऐसे भी दिख सकता था। छह हो गए क्या, नहीं 5 ही है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ठीक, ये हुआ। और ये जो रिंग आपको दिख रहा है लास्ट वाला, वो नीचे है, इसके इस साइड से है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है। तो देखिए जब वो नीचे है, अपना ये मॉलिक्यूल कहाँ हो गया, ऊपर हो गया,
ठीक। तो अब की रोटेशन देखिए क्या है, ये इधर से ये ऐसे रोटेट हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो कि ये रिंग ऊपर है, ये इस साइड मूव कर रहा है, मतलब रोटेशन ऐसा हो रहा। तो रोटेशन ऐसा हो रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, माइनस एम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बस रिंग देखना है कि कौन सा रिंग ये लेयर बना रहा है, ऊपर लेयर है तो क्लॉकवाइज और नीचे है तो एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रही रखना है किस साइड ऊपर है, राइट हैंड साइड ऊपर है तो क्लॉकवाइज जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेलिकेन एंड देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू हेलिसिटी। ठीक है, एक दो एग्जांपल और इसके कर लें। देखिए ये मेथाइल ये भी मेथाइल। अब इसमें देखो रोटेशन कैसा जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो मेथिल है ये प्लेन के नीचे गया और ये जो मेथिल है प्लेन के ऊपर है। तो रोटेशन कैसे होगा, ये इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो दिस कंपाउंड हैज एम प्लेन एंड दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। बस यही है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एंसा और इन कंपाउंड में। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तीनों लेक्चर बाइफिनाइल, एलिन, एंसा, पैरासाइक्लोफिन और हेलिकेन्स के बारे में। ठीक, थैंक यू। अगर कोई सजेशन कोई बात होगी तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे ईमेल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा इसको सही से पढ़िए, जो प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा। कोई सुझाव हो, कोई मतलब टॉपिक जो हमको बताना चाहते हैं, आपको जो टॉपिक पढ़ना हो आप बता दीजिए, हमको मैसेज कर दीजिए, सर इस टॉपिक पे बना दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बना के आपको भेज दूंगा। आप बस इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मैं अपने साइड से तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब पढ़ा रहा हूं और केवल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड ही बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।